वेलकम टू टैरो ट्रिक चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले करते क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए क्लिनजिंग हो चुकी है, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? तो यूनिवर्स आज आपको आपसे मिलवाना चाहते हैं, वो आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 कार्ड्स निकालते हैं, 1 and 2। ठीक है, 1 and वाव। आपको क्या बताना चाहते हैं? अभी बताइए, मैं क्या बताऊंगी आपको, क्या बताना चाहते हैं। एक में आ रहा है अबंडेंस और एक में आ रहा है प्राइड। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी मिलेगा प्रचुर मात्रा में मिलेगा, हर चीज़ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और आपको जो आप चाहते हैं, यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि वो सभी आप प्राप्त करने के भागीदार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राप्त करने के भागीदार। सॉरी, मैं थोड़ा ना कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ। प्राप्त करने के अधिकारी है। तो चलिए पहले देखते हैं अबंडेंस का कार्ड, बाद में हम लोग प्राइड जिनका है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है अबंडेंस का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि आपको एक गॉड की तरह ही ब्लेसिंग दी गई है। कैसी ब्लेसिंग? कि जिस तरह से गॉड क्रिएट करते हैं, जिस तरह से गॉड कुछ भी कर सकते हैं, वैसी आपको यहाँ पर अबंडेंस दी गई है। तो यहाँ डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर गॉड एंड द गॉड इज़ ऑलवेज अबाउट क्रिएशन। तो गॉड तो यस है, लेकिन आपके अंदर किसी भी प्रकार का ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक क्रिएटिव करने की ताकत है, आपके अंदर एक वास्ट सोचने की ताकत है, किसी भी चीज़ को क्रिएशन करने की ताकत है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर विज़न है, आपके अंदर एक एनालिटिक माइंड है और इंटेलिजेंट भी माइंड है आपके अंदर। तो आपका माइंड और आपकी सोच और आपकी परवरिश इतनी अच्छी जगह हुई है कि आप अपने लाइफ में जो चाहते हैं उस चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप अचीव भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ की छोटी मोटी चीज़ों में फंस के मत रहो, आप अपने डिज़ायर पे काम करो। आपका डिज़ायर क्या है? आपको लिमिटलेस होने के लिए कहा जा रहा है। चिंता नहीं करना है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, बल्कि आपको ये कहा जा रहा है कि ओपन माइंड से आपको जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको रिसीव करते जाओ और अपने आप को यूनिवर्स की पूरी आपको आज़ादी मिली हुई है, उसमें अपने आप को फ्लो कर दो। मतलब आपके पास कोई भी बाउंड्री नहीं है, तो आप अपने आप को पुश कर सकते हो और कुछ भी काम कर सकते हो, कहीं पे भी हाथ डाल सकते हो। तो यह यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है, डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि अपने आप को थोड़ा फन में लेकर जाओ, अपने आप को उन चीज़ों के लिए मैनिफेस्टिंग में लेकर जाओ जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, जिस चीज़ों को आप एंजॉय करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है इन सारी बातों के लिए। तो अब आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड वे में जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको डोर ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। डोर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके थॉट्स, आपकी जो माइंड है, उस सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि आप उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इतनी सुंदर कार्ड आने के बाद आपकी लाइफ में आप क्या करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज एनर्जी कार्ड लेते हैं और आपको फ्यूचर की एनर्जी आएगी। ठीक है, आज की एनर्जी नहीं है, ये आपको फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि अबंडेंस को रिसीव करना है तो आपको एक्शन तो लेने पड़ेंगे। और यदि आप एक्शन ले भी रहे हैं तो आपको कुछ क्रिएशन की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो आपको बिल्कुल रेडी होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यस, ओके। देखो, यहाँ पर डिवाइन ने आपको इसके पहले भी बोला कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, किसी चीज़ में फंस के नहीं रहना है, क्योंकि किसी चीज़ में फंस के रहोगे ना तो उलझ के रह जाओगे, और उलझ के रहोगे तो नुकसान ही नुकसान है।
ठीक है। ओ माँ, देखो अबंडेंस के साथ देखो कितनी सारी दुविधा ही दुविधा, तो इसीलिए आप उस अबंडेंस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, किस अबंडेंस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो? जो आपकी लाइफ में आपने रिसीव कर लेना था, अभी तक तो रिसीव ही कर लेना था, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो बोल रहा है और यहाँ जो कार्ड आए हैं बिल्कुल विपरीत कार्ड है। वो आपको लोगों पर ध्यान देने के लिए मना कर रहे हैं और आपका ध्यान सारा लोगों पर है कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं। आपका ध्यान उन सारी बातों में, आपका ध्यान उन बातों पर है जिससे आपको अटैचमेंट है। मतलब आप एक्चुअली करने कुछ आए हैं और आपका ध्यान एक्चुअली कहीं और जा रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, ये आपके फ्यूचर कार्ड आए हैं, क्या आपको इन सारी चीज़ों में फंस के रहना है? मेरा पहला क्वेश्चन। यदि आपको इनको फंस के रहना है या इस कार्ड को सार्थक करना है, जो कहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट करने की ताकत रखते हो, आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की ताकत रखते हो, क्योंकि आपके पास में यूनिवर्स ने हर चीज़ जन्म के टाइम पर दे भेजी है, लेकिन आपके आसपास के लोगों के चक्रव्यूह में आप फंस के रह गए हो, जिसके कारण क्या हो गया है, अपने आप को कैद करके रख दिया है। तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि अब डोर ओपन कर दो। देखो ये फ्यूचर है, लेकिन आप इस प्रेजेंट मोमेंट में यदि आप एक्शन लेते हो, क्योंकि क्या होता है, हम कार्ड क्यों देखते हैं? कार्ड इसीलिए देखते हैं कि जो होने वाला यदि हमें पहले से ही मालूम पड़ जाता है तो हम लोग को एक्शन लेने में आसानी हो जाती है। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को एजुकेट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को कहना चाहिए कि मोटिवेशन में डालो, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा है लेकिन आप कुछ सांसारिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो ये आपको यदि फ्यूचर में इन सारी चीज़ों में फंस के नहीं रहना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करके, अपने ऊपर ध्यान देकर अपने आप को संवारना है, अपने आप को निखारना है। अपने थोड़ा पार्लर चले जाओ, पार्लर जाके अपने आप को थोड़ा ब्यूटीफुल बना कर ले आओ, तो थोड़ा एक अच्छी फीलिंग आएगी। फिर आप अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को क्रिएट करो जिससे कि आपको खुशियाँ मिलती हैं। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, गाना गाइए। आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना, आप लोगों के साथ मिलिए। मतलब आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे, अब इन सारी चीज़ों में रहेंगे, तो आपको ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। जैसे कि मैंने बताया कि आप गॉड जैसे हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट है कि आप एक मैजिशियन हो और गॉड ही मैजिशियन होता है, एंजल्स ही मैजिशियन होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप एक मैजिशियन हो, आप अपने लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठंडा गर्म, जिस तरह से ये दोनों को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, वैसे आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है। लेकिन आपका ध्यान अपने ऊपर कम और लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में अटक गया, जिसके कारण आपको स्टॉर्म वार्मिंग का भी सामना करना है, हार्ट ब्रेक का भी सामना करना है और बहुत सारे लड़ाई झगड़े का भी सामना करना पड़ रहा है। यही रीज़न है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसलिए डिवाइन आज आपके लिए ये रीडिंग लेकर आए हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान क्यों देना है। इसलिए देना है ध्यान क्योंकि जन्म किसी और के कारण हुआ है, किसी और कारणवश हुआ है, लेकिन आप फंस किसी और कारण में गए हो। तो इन सारी चीज़ों से निकलने की बहुत ज़रूरत है आपको। तो चलिए देखते हैं, फेरी मदर से पूछते हैं कि आप इनमें से बाहर कैसे निकलोगे, क्योंकि आपका गोल तो बहुत बड़ा है, अबंडेंस का है, बड़ा सा क्रिएशन है, बड़ी सौगात लानी है। ओके, पहला चीज़ आ गया। नो डाउट आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है और इसी रीज़न से आप स्टक हो जा रहे हो, उन लोग के चक्रव्यूह में फंस जा रहे हो। मे भी आपको कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है, कुछ खिलाया गया हो, या हो सकता है कि आपको कुछ कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन पावर ये कहना चाहती है कि ये जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसमें हम लोग हवन करते हैं, ये बहुत पावरफुल होती है। तो आप चाहे तो गायत्री मंत्र से कर सकते हैं, या आपको जिस देवी देवता का आता है उसको आप लेकर आप ये हवन कर सकते हैं, ताकि आप इस करेंट सिचुएशन में से बाहर निकल सकें। नो डाउट आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तभी ये कार्ड आया है। तो आप जब हवन करना स्टार्ट करेंगे, 21 डेज़ का मैसेज आ रहा है, 21 डेज़ आपको ये हवन करना है। और आप यदि ये हवन करते हैं 24 टाइम, 108 टाइम, 51 टाइम, जो भी आपको सूट करता है उतने टाइम आप कीजिए, तो जिससे कि नेगेटिविटी निकलने लगेगी, आपको काफ़ी हल्का महसूस होने लगेगा। जैसे ही आपको हल्का महसूस होगा
तो यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आपको क्लिस्टर क्लियर फ्यूचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फेरी स्पॉटिंग। तो फेरी मदर, देखो जब ये कार्ड ही ये कह रहा है कि आप लाइक अ गॉड हो, तो ये फेरी मदर यही कह रही हैं कि वो आपके आसपास रहती हैं, पर वो आपको देखती रहती हैं कि आप इस दुनिया के चक्रव्यूह में कैसे फंस के रह गए हो। तो यहाँ फेरी मदर यही कहती हैं कि मैं आपको देखती हूँ और मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको कांटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं आपके को एक अलग दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर फेरी मदर आपसे कहती हैं कि थोड़ा सा ट्रुथ को पहचानो, जो पॉजिटिव है एरिया है उन सारी चीज़ों को पहचानो, सत्य असत्य को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। और यदि आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा, तभी आपको कुछ कंफर्मेशन मिलेंगे। ओके, ये फेरी मदर ने आपके लिए कार्ड दिया है। नेचर सीन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपको यदि गाने पसंद है तो थोड़े दिनों के लिए अच्छे गाने सुन सकते हो, भक्ति गीत हो सकता है या फिर कुछ ऐसे गाने जिनको आप सुनने से ही आपका मन ऐसे डोलने लगता है, खुश होने लगता है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि इस दुनिया की जो नेचर होती है वो भी गाने गाती है, वो भी सिंग करती है। ओके, आपके लिए एक मैसेज और आ रहा है कि आप अपने हार्ट को जब ये सब करेंगे उसके बाद आपका हार्ट ओपन हो जाएगा, आपका माइंड ओपन हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ों को रिसीव करने लगोगे। तो थोड़ा नेचर के बीच में जाना, नेचर के बीच में जाओगे तो देखो पत्ते हिलने की आवाज़ आती है, वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, रात को भी अलग टाइप के जीव जंतुओं की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि क्या आपको रात को झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है क्या, ये एक मैसेज आ रहा है आपके कान में कुछ ऐसे झिंगुर जैसे कुछ आवाज़ आती है। यदि आती है तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, स्टार गेजिंग आ ही गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रात को भी आपको कुछ सुनाई देता है। तो वैसे तो अभी बारिश के दिन है, स्टार गेजिंग करना बहुत मुश्किल काम है, तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैलरी में चले जाइए, थोड़ा सा ऐसे उस हवा को लेने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको एक अच्छी फीलिंग आए, क्योंकि आपकी अच्छी फीलिंग ही आपको उस पॉजिटिविटी में लेके जाएगी। क्योंकि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो आपकी इस करंट सिचुएशन से आपको खुद को निकलना पड़ेगा, कोई और नहीं निकालेगा, क्योंकि फेरी मदर आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, लेकिन आपको अपने लिए प्रयत्न करने होंगे। यही गाइडेंस आ रहा है फेरी मदर का। ओके, तो आप जब ये सारी चीज़ों को करेंगे, जब आप हवन करोगे, आप फेरी मदर से कांटेक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तब जाके आपका इनर चाइल्ड जागृत होगा, तब जाके आपको खुशियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तब ओके, देखो बोल रही खुशियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि तब जाके आप रेडी हो जाओगे उस जिन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, उस सेलिब्रेशन को रिसीव करने के लिए। आपको डांस करोगे, खेलोगे, कूदोगे, मस्ती करोगे और ये सारी खुशियों को आप अपने लाइफ में एट्रैक्ट कर लोगे। ये फेरी मदर का आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो आपको उस बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये रीडिंग आपकी थी, ठीक है। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्राइड का कार्ड आया हुआ है, सेकंड कार्ड। ओके, एक कार्ड का वो रीडिंग रह गया था, उसमें लिखा था मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट वालों के लिए जो मैनिफेस्टेशन आया है, तो जब आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर लोगे उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन करना है। आप जो चाहते हो, आपकी जो डिज़ायर है, उस पर आपका सारा फोकस लेकर जाने के लिए कह रहे हैं। सॉरी, वो एक कार्ड रह गया था। चलिए, प्राइड का क्या है, तो यहाँ लिखा है आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपने अपने आप को पहचाना हुआ है, आपने अपनी काबिलियत, अपने गुण, अपने ऑरा को आप बहुत अच्छे से जानते हो और आपको ये पता है कि आपके अंदर का जो नॉलेज है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अब इस बातों के लिए वक्त निकालना है कि आपके अंदर का जो नॉलेज है वो क्या है,
क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत समय की जर्नी करके आई हुई है, जिसके पास नॉलेज भी है क्योंकि पास्ट सोल होने के कारण, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे थॉट्स आपके पास, पॉजिटिव एक्शन प्लान है, कंपैशन है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में यदि आप यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी और आप अपने आप को और आसपास के लोगों को भी खुशियाँ दे पाएंगे। और यही चीज़ आप चाहते भी हैं, लोगों को खुशी देना, लोगों के इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना, ये आपको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सब आप चेंज करोगे कैसे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर थोड़ा आपको झांकने की ज़रूरत है कि आपके पास है क्या, ये आपको पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आप अपने आप को अंडर एप्रिशिएट नहीं करना है या मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है या अपने आप को डोमिनेट नहीं करना है। अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखना है, सेल्फ मोटिवेट रखना है, क्योंकि जब हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता आ जाती है ना। क्योंकि कोई भी हमसे कुछ बोले लेकिन हम अपने काम से हटते नहीं हैं, बिल्कुल भी अपने प्लान को चेंज नहीं करते हैं, हम अपने प्लान के हिसाब से चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने प्लान पर विश्वास होता है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन पावर वर्क करती रहती है और हमें जो डिवाइन के गाइडेंस आते हैं वही हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको बहुत से बहुत जो एनर्जी है उसको मोस्टली आपको मेडिटेशन वगैरह में लगाना चाहिए, न कि किसी नेगेटिव इमोशन में आपको फंस के रहना है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आसपास होती ही हैं। लेकिन आपका दिमाग यदि वहाँ फंस जाएगा तो आप थोड़ा सा बिखर भी सकते हो, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सन हो ना, इसलिए ये ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो यस, हर इंसान को अपने आप से प्यार करना, अपने आप का केयर करना, अपनी हेल्थ का केयर करना, अपने पैसे का केयर करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपकी क्या कार्ड आ रहे हैं। द गार्डन एंड द गेट। ओके ओके, आर्चएंजल माइकल। स्वाभाविक है ना, आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा और शफल कर लो। वाह, आई लव माई सेल्फ में ये कार्ड का आना है ना, ग्रेट। ओ, अटैचमेंट। तो यहाँ पर यह आ रहा है द गार्डन एंड द गेट। तो आपके आसपास की दुनिया को आपको देखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका जो ध्यान है यदि इस दुनिया के चक्रव्यूह में फंसेगा तो वो परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान है मेन क्रिएशन में, आपका ध्यान है अपने नॉलेज में अपलिफ्ट करने में। लेकिन दुनिया की जो चक्रव्यूह रहता है उसमें कई बार हम लोग फंस जाते हैं, लोगों के बोलने में, लोगों के व्यवहार से। तो ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर देती है और हमें कहीं तो कहीं उस ओवर थिंकिंग में डाल देती है। हमारे बैक ऑफ माइंड ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है कि आपको थोड़ा नेचर के बीच जाना चाहिए, थोड़ा सा उसमें अपने जो दिल के दरवाजे हैं उसको ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक आप वो काम नहीं कर पाओगे जिस काम को करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि सबसे पहले अपने दिल के दरवाजे आपको ओपन करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास आपका रूट चक्रा आर्चएंजल माइकल ने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। मतलब जिसका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है ना उसको फियरलेस हो जाता है वो। मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को वो चैलेंज के रूप में ले लेता है। मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को आने में वो घबराता नहीं है, उसका सामना करने से घबराता नहीं है, उस जगह जाने से घबराता नहीं है। वो हर चीज़ को काम करने के लिए बिल्कुल मन से, लगन से काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी सोल कई जन्मों की यात्रा करके आई है, तो ये कार्ड आपको यही बताता है कि आपकी जो सोल है वो कई जन्मों से मेडिटेशन करते हुए आई है। डिवाइन से कनेक्शन आपको काफ़ी अच्छा फील होता होगा। कई बार आपको उनके दर्शन होते होंगे, कई बार आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी आती होगी, कई बार आपको बहुत अच्छा फील होता होगा। लेकिन फिर भी आप एंजाइटी में क्यों चले जाते हो? क्योंकि आप दुविधा में पड़ जाते हो और आपका मन करता है ये गेट खोल के ओपन हो जाए और आप यहाँ से एक पक्षी की तरह उड़ के चले जाए और ये सब चीज़ों से दूर चले जाए। कई बार आपका ऐसा भी मन करता होगा, लेकिन फिर से कहीं तो कहीं कुछ अटैचमेंट है,
जो आपको बांध के रख देता है, जो आपको यहाँ से निकलने नहीं देता, आपके पैरों में बेड़ियाँ डालता है, फिर आपको लगता है कि मैं यहाँ से वापस निकल के चली जाऊँ। तो ये सारी सिचुएशन आपकी चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि फेरी मदर आपके लिए कौन से गाइडेंस लेकर आ रही हैं। चलिए देखते हैं फेरी मदर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रही हैं। ट्री विजडम। तो मेरे को एक मैसेज आ रहा है, सबसे पहले मेरे को एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको एक पौधा लगाना है और उस पौधे का लगा के सिर्फ छोड़ना नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है और उसको धीरे धीरे बड़ा होते हुए भी देखना है। ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, ताकि वो जो नेगेटिव सिचुएशन आपके आसपास चल रही है, उन सारी सिचुएशन में से, उस करंट सिचुएशन में से आप बाहर निकल के आ सको। और आप चाहो तो उस पेड़ के पास बैठ के आप गाना भी गा सकते हो। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, या तो उसके पास बैठ के थोड़ा गाना गुनगुनाओ। ऐसा करने के लिए या तो आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है तो आप घबराते नहीं हो, और यहाँ पर अब आपके लिए एक मैजिकल गेटवे ओपन होने वाला है। मतलब आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है, डिवाइन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। और आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले अपनी एनर्जी को फटाफट चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मून एनर्जी में जाने कहा जा रहा है और यहाँ पर डे एनर्जी में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके पास यदि रात को बारिश नहीं हो रही है तो रात को निकल जाइए, यदि दिन को बारिश नहीं हो रही है तो दिन को निकलिए, और खुले आसमान की तरफ आंखों उठाकर आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन के वहाँ से जो एनर्जी आती है वो आपकी हीलिंग करेगी, ताकि वो आपको काम फील हो, थोड़ा पीस मिले आपको, ताकि आप अपने इमोशन को हैंडल कर सको, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइफ एनर्जी जब हमारे बॉडी में एंट्री करती है, तब हमारी जो नसें होती हैं या जो हमारे जो ऑरा होता है वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है और हमें आंतरिक खुशी मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर फेरी मदर आपसे ये कहना चाहती है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के लिए जब हम लोग को एक गेट ओपन हो रहा है तो हमें समझ लीजिए कि एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, और जब बोल्ड स्टेप लेना है और एक अनजान रास्ते पर चलना है तो उसके लिए एनर्जी का पॉजिटिव में जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पीस ऑफ माइंड में जाने के लिए आपको ये यूनिवर्स की दी हुई एनर्जी को रिसीव करना होगा, और अपने लाइफ की जितने भी शैडोज़ हैं उन सारी चीज़ों को सूर्य की रोशनी में हटाना है। तो जब भी आपके घर के आसपास सूर्य निकलेगा आप ज़रूर तुरंत घर के बाहर निकलिए, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपके लिए भी और फर्स्ट के लिए भी ये आया है फेरी स्पॉटिंग। तो आपके आसपास फेरी मदर आसपास ही रहती हैं, वो आपको हील करती रहती हैं, वो आपसे चैटिंग करना चाहती हैं, वो आपको हमेशा देखती रहती हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा पॉजिटिविटी में रहना पड़ेगा, और अपोजिट साइड की जो ट्रूथ है उनको भी यहाँ पर पहचानने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आप सिर्फ एक ही साइड को देख कर निर्णय न ले, आसपास की जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा, ये यहाँ पर फेरी मदर कह रही है। आप लोगों के इंस्पिरेशन बनेंगे, आपके अंदर जो एक ताकत आएगी, आपके अंदर जो ऑरा क्लीन होगा, आपके अंदर जो एक वाइटल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ को एक एंजॉय करते हुए जीने वाले हैं। मतलब वो पूरी जब नेगेटिविटी निकल जाएगी और आप अपने आप को एक डिवाइन से कम नहीं समझने वाले हो, एक हवा में उड़ोगे, एक खुश हो जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कह जा रही है। और यहाँ पर फेरी मदर आपको कभी भी कॉल कर सकती है, कभी भी कांटेक्ट कर सकती है, बस आपको सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके लिए गाइडेंस, आपकी लाइफ में आपको क्या करना है ये फेरी मदर ने आपको बताया। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।